नाम है। सब बहुत मसलन रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। एक एक दिन प्रभु हमें देता है तो प्रभु ये देखता है कि कौन मेरा खोज में। वास्तव में दुनिया प्रभु से अनजान है, प्रभु को नहीं जानता, परंतु प्रभु को जानने वालों में कितने लोग प्रभु को पाने की कोशिश में है ना। रोज रोज हमारे अंदर प्रभु के प्रति कितना भूख बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया है ना। इसराइल का खूबी क्या था है ना। प्रभु मतलब इसराइल का कोई अच्छाई के कारण चुना है क्या? नहीं है। इसराइल का कोई अच्छाई के कारण नहीं, परंतु जब आमोस 3 अध्याय का 2 वचन में मानो प्रभु एक गवाही देता है, आमोस उसका 3:2। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। देखा, मैंने सिर्फ तुम्ही पर मन लगाया। देखिए प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का मन लग गया। प्रभु का दृष्टि जिस पर पड़ता है वो कितना धनी लोग है ना। हमारे जीवन में आज मानव इसराइल के लोग इसलिए हर प्रकार हमारे लिए चेतावनी है। प्रभु का वो चुने हुए लोग मानव प्रभु को इनकार करने के कारण वो बहुत मानव उनका जीवन में बहुत नुकसान होना पड़ा। लेकिन हमारे लिए नया मंडली के लिए इसराइल का बात एक बड़ा चेतावनी है ना। तो अपने को भी इसी प्रकार का एक चुनौती मिला है। अगर आपको चुनौती का गौरव नहीं जानेगा, आज बहुत लोग लापरवाही करता है तो उसका बारे में बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो लोग नहीं समझ रहे है ना। तो इस युग का अंत में आया हुआ लोगों के प्रति पौलुस जब कुरिन्थियों को जो पत्र लिखता है ना, सही में उसका 10 अध्याय का 11 वचन, पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय 11 वचन में इसराइल के बारे में कहते कहते हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में वो कहता है। हाँ, जो उन पर पड़ी, मानो किस पर पड़ी? इसराइल के ऊपर पड़ी, क्योंकि पूरा चरित्र इसराइल के बारे में बताते आया। उन पर जो भी पड़ा है दृष्टांत के रीति पे थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। देखा प्रियो है, वो हमारे चेतावनी के लिए लिखी गई है। उसका मतलब क्या है कि हमें चेतावनी जो मिलता है, हमें चेतावनी कहाँ से मिलेगा? वचन के द्वारा है ना। जब रोमियो उसका 15 अध्याय का 4 वचन, रोमियो जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो है। ये सारे बातें आखिरी समय में रहने वाला मंडली इन सारे बातों को जानकर समझ करके एक सावधान रह करके प्रभु का गौरव करने के लिए है ना। हम लोग बहुत धनी लोग हैं प्रियो है। हम लोग रोज प्रभु को प्रसन्न करने में हमारा कितना उत्साह बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का भी लायक नहीं था, तभी भी प्रभु ने हमें लायक बनाया है ना। अभी इसराइल के ऊपर प्रभु का दया दृष्टि पड़ा तो वो लोग कितना आभार होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लापरवाही किया है ना। कोई 10 अध्याय में माला उसका 4 और 5 और 6 वचन पढ़ना। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। देखा, उनकी जैसे हम ना करें है। उन लोगों के जीवन में परमेश्वर क्यों प्रसन्न नहीं हुआ है। आज भी कितने प्रकार प्रभु में आने के बाद में प्रियो हम लोग हमेशा प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, कितना स्तुति करना चाहिए, क्योंकि मंडली जीवन में आने के बाद में रोज रोज हमें अपने आप को कार्य करना शुरू नहीं करना है, क्योंकि उनको जो प्रभु का चुनौती मिला उसी प्रकार की एक बात है। जब प्रेरितों का काम है, इसलिए कहा प्रेरितों का काम 15 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना। प्रेरितों उसका 15 अध्याय का 14 वचन। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। देखा, उनमें से मतलब जातियों की लोगों से अपने नाम के लिए एक लोग बना, एक जुट बनाने के लिए परमेश्वर ने प्लान बनाया। अभी जब हमको चुनने से पहले एक प्रकार प्रभु का चुनाव लोग था, वो इसराइली था, परंतु उनको
उनको भी अलग करके वो हमें उसके लिए जारी मेरा एक लोग उसका 7 बजे भी पढ़ना प्रेज का 15 अध्याय का 7 बजे। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे। हाँ, बोलने का अर्थ अन्य जातियों से भी प्रभु ने प्रभु के लिए लोगों को चुन लिया। ये बात पतरस को प्रभु ने एक दृष्टांत के द्वारा बता करके कॉर्नेलियस का भवन में जा करके, कॉर्नेलियस कौन था? अन्य जाति के व्यक्ति था। उधर जाने के लिए पतरस बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए प्रभु ने उनको समझाया और उनको भेजा। तो बहुत बड़ी बात क्या है प्रियो, हमारे जीवन में आज हम लोग कितना हिम्मत के साथ कर सकते हैं। आज हम लोग कौन है? हम लोग एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 19 है, एफेसियों 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हाँ, अभी तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं, फिर कौन है? परंतु पवित्र लोगों के संगी, पवित्र लोगों का संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। वाह वाह वाह, कितना बड़ा पद भी दिया, परमेश्वर का घराने का बना दिया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हम लोगों को प्रभु के साथ बहुत प्रकार का नाता है ना, बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये जानना चाहिए। हम लोग खास करके मंडली जीवन में आने के बाद में हमारे प्रति प्रभु का योजनाओं को जान करके और भी गहराई में जितना जितना प्रभु का योजना आप जानेगा ना, आपका दिल प्रभु से और भी गहराई में लिपटे जाएगा। और तो लोग इतना सुंदर वचन, मैं आपको बोलता हूँ, आज भी बहुत लोग जैसा वचन पढ़ना चाहिए पढ़ते नहीं, सीखते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करता ना, बाइबल क्लास भी अटेंड करता नहीं, फिर कैसे पढ़ेगा फिर? और जब भी क्लास होता है तो उस पर ध्यान से नहीं सुनता। कितना दुखदायी बात है। हमें एक बात है, प्रभु जब हमें सिखाता है तो मतलब आज प्रभु का दृष्टि में सच्चा यहूदी कौन है? आज प्रभु का दृष्टि में सच्चा यहूदी मंडली है। आप देखो, सच्चा यहूदी आज मंडली है। मंडली को ही प्रभु ने मतलब अपना लोग समझता है। बहुत बड़ी बात है ना। जब रोमियो के पत्र में पौलुस उस बात को क्लियर किया है ना, मतलब 2 अध्याय उसका 28-29, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। देखिए, मतलब ये खतना किसको मिला? हमको मिला, मंडली को मिला। देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज शरीर में खतना लेने से कोई श्रेष्ठता है नहीं। ऐसा बातों पर जाने के लिए प्रभु बिल्कुल प्रभु का लोगों से नहीं चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी कुछ लोग मतलब जो प्रभु में आने के बावजूद भी ऐसे बातों पर जब जाता है तो वो परमेश्वर का नियमों को तोड़ करके वो धोखा खाता है, या लोग उसको धोखा खिलाता है। आपको याद होगा, मतलब जब ऐसा बात, ये जो खतना का अर्थ तक बहुत गहरा है ना। मतलब हम लोग जब मतलब रोमियो के पत्री में अभी आपने जो पढ़ा था उसका 2 अध्याय का 28 वापस पढ़ना। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है, जो प्रकट में है। अभी वो बात को प्रभु महत्व नहीं देता। एक्चुअली प्रभु का खतना का एक्चुअली खतना काम होना चाहिए मन का खतना, हृदय का खतना है ना। अभी इसराइल लोग धोखा खाने का मेन कारण बाहर का खतना उनका हुआ, पर तो अंदर खतना नहीं हुआ। अंदर खतना ना होते हुए इसलिए अपने जीवन में प्रभु ने वो काम हमारे लिए किया है ना। हमारे लिए वास्तव में जब पड़ोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 11 बजे पढ़ा, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। देखा, उसी में मतलब मसीह में अब तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। देखा, प्रयोग है ओरिजिनल खतना। ओरिजिनल लोग कौन है? मंडली है। मंडली को
प्रभु दिल के जैसा कतरा करके अपना अनुरूप बना रहे, है ना। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब ये कतरा किसको दिखाता? विश्वास से मिलने वाला धार्मिकता को। कतरा किसको दिखाता? हमें विश्वास से मिलने वाला धार्मिकता को। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मतलब हमारे जीवन में मतलब प्रभु ने जिसको अपने लिए अलग किया है ना, उनको प्रभु ने ये विश्वास दिया है, और वो विश्वास के द्वारा वो धार्मिकता दिया है ना। वो वही कोलोसियों 3:11 पढ़ना, 3:11। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न स्कुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखिए यही तो बड़ी बात है। मतलब आज उन लोगों को जो नहीं मिला हुआ अनोखा खतरा हमें मिले कारण आज हमारे दिल में प्रभु रहने लगा। और उनके अंदर रहता था, है पुराने नियम में प्रभु उनके अंदर रहता था? नहीं रहता था, क्योंकि उनका हृदय का खतरा नहीं हुआ था। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अनुवाद का किताब 10 अध्याय का 11 वचन पढ़ना, अनुवाद उसका 10 अध्याय का 11 वचन। से कहा, उठ और इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनसे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उनको अपने अधिकार में कर ले। 16 वचन। इसलिए अपने मन का खतना करो। इसलिए अपना मन का, या मन वहां पर लिखा है वही हृदय का है, हृदय का खतना करो। मेरे हृदय का खतना, प्रभु क्या चाहता था? हृदय में खतना लेना, है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक लोगों में प्रभु वही चाहता था, हृदय की खतना लोगों का जो लिया है ना, वो लोगों का हमारा हृदय कंट्रोल रूम है, उनका वो वजन ध्यान से सुनेगा। इसका मतलब कान का भी खतरा होता। और सबानोस अपने प्रचार में इसराइल लोगों को कहने वाले एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेरितों का काम 7 अध्याय है, उसका 51 वचन। प्रेरितों मन और कान का खतना नहीं। देखा उनका मन और कान का खतना नहीं हुआ। प्रभु में आने के बाद में पवित्र लोग ये जानना है मेरा मन और कान का खतरा हुआ है कि नहीं है। आज बहुत लोग वजन पर ध्यान नहीं दे पाता, या वजन आने के टाइम पर नींद क्यों आता? क्योंकि उनका खतरा नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनको मालूम नहीं कि वो कौन है, उनका विश्वास में अभी तक वो इतना नाता है, मतलब नाटा हो गया है ना। तो इसलिए प्रभु में आने के बाद प्रभु का लोग इस प्रकार एक सच्चा खतना का जीवन है। मैं आपको बताता हूँ, जब गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ना। गलातियों देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। देखा, अगर कोई खतना कराता है तो वो मसीह में विश्वास करने से उसको कोई लाभ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमें ऑलरेडी मिल चुका है विश्वास के द्वारा, है ना। उसका 4 वचन। तुम तो व्यवस्था के द्वारा धर्मी करना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। देखा, कितना भयंकर बात है प्रियो। हमारे लिए प्रभु ने कितना सुंदर अनुभव दिया, है ना। प्रभु में विश्वास करके उद्धार पाए वो लोग हर प्रकार का वो व्यवस्था का गुलामी से कितना मतलब प्रभु ने मुक्त करके कैसे अवस्था बनाया। व्यवस्था में जाने का बोलेगा तो अभी भी वो दासी पुत्र बन जाता है, पर तो हम स्वतंत्रता का है, हम वायदा के संतान है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मिला हुआ ये सौभाग्यता के लिए प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, हम कितना स्तुति करना चाहिए। यहाँ पर इसराइल के लोगों को भी नहीं मिला हुआ अनुग्रह। आपको मालूम है, इसराइल के जो प्रभु ने बुलाकर अलग किया था, उनको अच्छा एक बड़ा पदवी दिया था। उनका पदवी में आपको मालूम है सब लोग याचक लोग था। निर्गमन का किताब में, निर्गमन का किताब 19 अध्याय का 5 वचन, निर्गमन 19 अध्याय का 5।
इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज गण ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य। देखा, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य रहेगा, मतलब तुम लोग सब मेरे लिए याचक रहेगा। देखा, और तो हम देखता है कि जब उन लोग यात्रा में मूसा जब व्यवस्था पाने के लिए जब पहाड़ पर गया, उस 40 दिन के बीच में लोगों ने मूर्ति बना करके मूर्ति के सामने नाचने लेगा। उस समय में मूसा ने बोला, जो यहोवा का पक्ष का है मेरे पास आओ। तब सिर्फ लेवी गोत्र आया, इसलिए सिर्फ प्रभु ने लेवी गोत्र को वो याजकपन का पदवी दिया, बाकी लोगों के लिए वो नष्ट हो गया। हमें एक बात जानना, हमें मिला हुआ अनुग्रहित पदवियों को कभी नष्ट ना करें। आज हम लोग कौन है? राजकीय याजकगण है ना। हम लोग उस पदवी में बना रहता है, याजक का काम करता है। याजक का काम नहीं किया तो क्या फायदा? याजकपन का पद मिला है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडली का सभी लोगों को 2 महान ड्यूटी है, एक भविष्यता भी है और एक याजक भी है। हमें भविष्यता का भी काम करना है, प्रभु से पा करके दूसरों को देना भविष्यता का काम है। याजक का काम लोगों के लिए प्रभु से बातचीत करना। ये दोनों काम हमें विश्वास योग्यता के साथ निभाना है, तभी हम हमारा अगला युग में प्रभु के साथ राज करने में मिलेगा। ऐसे नहीं है तो आज हमारे जीवन में हम लोग अपने जिम्मेवारियों को नहीं समझेगा, क्या फायदा कोई है? प्रभु इस्राएल को दिया हुआ वायदा में सबसे पहली बात अब्राहम को प्रभु ने मतलब प्रभु का महिमा के लिए अलग करके धर्मी बनाया। इसके बाद में फिर इसहाक को भी प्रभु ने वही वचन दिया है ना, जब उत्पत्ति उसका 26 अध्याय का 24 वचन। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। देखो, इसहाक को बोल रहा है, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। और आगे, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। देखा, अब्राहम के कारण मैं आशीष दूंगा। इसका मतलब क्या है कि आशीष का स्रोत यहाँ पर कौन बना? अब्राहम। देखो, बहुत बड़ी बात है। अब्राहम की आशीष इसहाक में आया, अभी इसहाक की आशीष अभी जा रहा है, याकूब में भी आया है ना। उसका 28 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। देखा, अभी यहाँ पर याकूब को बोलने के टाइम पर अब्राहम का और इसहाक का भी परमेश्वर बोला। इसहाक को बोला तो बोला अब्राहम का परमेश्वर है। अभी अब्राहम को बोला तो बोला मैं, इसहाक को याकूब को बोला तो बोला मैं अब्राहम और इसहाक का है। मोशे को बोला तो क्या बोला? मोशे को जब प्रकट हुआ उस समय में निर्गमन का किताब उसका 6 अध्याय का 8 वचन। और जिस देश की देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी। देखा, अभी यहाँ पर तीनों आया, मतलब ये तीनों एक प्रकार का पुराने नियम का आशीष का स्रोत है। पुराने नियम का आशीष का स्रोत है तीनों है, अब्राहम, इसहाक, याकूब। इसका मतलब 1000 साल का राज में ये लोग रहेंगे, 1000 साल का राज में रहेगा। ये प्रभु ने क्लियर वचन दिया। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान ना, मत्ती की सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 32 वचन, मत्ती उसका 22 अध्याय का 32 वचन। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मेरे मरे हुओं में का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। देखिए, मैं जीवितों का परमेश्वर है। मतलब यहाँ पर अभी आपको मालूम है, वही बात मरकोस में भी लिखा, मरकोस 12 अध्याय का 26 वचन। वही बात लूकोस में भी लिखा, लूकोस 20 अध्याय का 37 वचन। अभी आप लूका उसका 13 अध्याय का 28 वचन पढ़िएगा। लूका उसका 13 अध्याय का 28। वह रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखो। देखा, इसको मतलब 1000 साल के राज्य में कौन कौन मिलेगा? अब्राहम, इसहाक, याकूब। भविष्यता है, मतलब सभी विजयी लोग, पुराने नियम के लोग वहां पर मिलेगा। आप देखो कितना सुंदर राज्य है, 1000 साल का राज्य का सिस्टम कितना अच्छा है। मेरे को लगता है कि मतलब ये जो अपना
अगला महीना 14 तारीख का जो क्लास है इसके ऊपर बहुत डिटेल से ऊपर समझाएगा। बहुत अनोखा क्लासेस रहेगा। खास करके इन दिनों में ये जो वार वगैरह भी हो रहा है तो अभी का अवस्था को भी लेकर के वह छत्र को क्लास लेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए एक सत्य चेतावनी है प्रभु, हम लोग इस पीढ़ी में प्रभु जरूर आएगा, ये तो गारंटी की बात है। इस पीढ़ी में प्रभु जरूर आएगा और बहुत शॉर्टली आएगा, आज भी आ सकता है ना। हम लोग बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं हर एक पवित्र लोगों को नंबर विनती करता हूँ, अपने जीवन को परखते जाओ, अपने जीवन को परखते जाओ। मैंने पिछले दिन में हाउस विजिटिंग करने के टाइम पर 2 सवाल लोगों को दिया परखने के लिए। अब लोगों को मानव मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे तो तकरीबन वो वजन सबको मिला होगा, लेकिन जिसको नहीं मिला उनके प्रति भी आपको बोलता हूँ, ये 2 वजन परखना प्रियो, ये 2 वजन सवाल अपने आप से पूछना, ये व्यक्तिगत रीति में पूछना। एक मतलब दूसरा राजा 7 का 9 वजन का पहला भाग है। जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। हाँ देखिए, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। देखा, मतलब इसका मतलब आप उसमें ये सवाल पूछना, जो मैं कर रहा है अच्छा है या बुरा है, अपने आप को पूछो। मैं जो करता हूं है ना, हम मतलब संगति को लापरवाही करता है, वजन पढ़ना लापरवाही छोड़ देता, प्रार्थना छोड़ देता, सच्चा मतलब प्रभु को गवाही देना छोड़ देता, जो भी बात बोलेगा वो मानना छोड़ देता। ऐसा नहीं प्रियो, हम एक समय में बात नहीं मानता था, पर तो अभी पूरा दिल से मानने वाला होना चाहिए। जो भी एक एक बात आपको बताता है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आप दिल से मानता है कि नहीं स्वर्ग देखता है। इसका मतलब मैं और आपका दिल क्या गवाही देता है। अरे यार, मैं प्रभु का उपस्थिति में गया, मैंने प्रभु का उपस्थिति में वचन सुना था, लेकिन मैंने नहीं किया, इसका मतलब मैंने अच्छा नहीं किया। कभी पछतावा किया क्या? वापस अपने खुद को हमारा मन फिरते हुए हमने वो जो काम प्रभु ने दिया, बोला, समझाया, वो काम करता है क्या, ये परखना चाहिए। दूसरा सवाल ये था कि ईयोब 13 का 9, क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? हाँ देखिए, ये बात प्रभु के उपस्थिति में जाने से पहले ये बात परखो प्रियो। प्रभु तुझे परखेगा तो तेरा भला होगा क्या? ये व्यक्तिगत रीति में रहने का। प्रभु मुझको परखता है तो मैं, मेरा दृष्टि में ही मुझको अगर कमजोर लिख रहा है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं प्रभु की दृष्टि में कैसे होगा प्रियो? अभी हमें याद है तो अभी वहां पर जाने के टाइम पर 0 बन सकता, लेकिन कम से कम आप इतना तो परखो ना। मतलब मैं वास्तव में प्रभु मुझको परखेगा तो प्रभु की दृष्टियों से देखना सीखो। हमें हर एक काम को प्रभु की दृष्टियों से देखना चाहिए, है ना। ऐसा करेगा तो प्रियो, हम लोगों को ऐसा महान अनुभव में प्रभु लाया ना, अभी हमें उस बातों को जानने के लिए क्या दिक्कत है? परखना चाहिए। मैं आपको बीच में इसे बोला तो मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, मतलब आज भी अब्राहम आपको मालूम है, मतलब पुराने नियम की अनेक प्रकार का आशीष का स्रोत अब्राहम, इसहाक, याकूब। देखिए, और वो बात विश्वासियों के लिए भी है, नया नियम का विश्वासियों के लिए भी है। जब रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय का 17 वचन, रोमियो उसका 4 अध्याय का 17 वचन, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हो को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि वो मानो वे है। मतलब यहाँ पर हम क्या देखते हैं भैया? वही तो हम सबका पिता है। हाँ, जो भी विश्वास करता है उनका सबका पिता कौन है? अब्राहम है। जो भी विश्वास करता है 16 में होगा, मतलब जो भी, थोड़ा वो वजन बढ़ रहा है। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। हाँ, प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। देखिए, जो भी विश्वास कर, अब आप तो ऐसा मतलब गलातियों में आइए, गलातियों 3 अध्याय का 7 वचन बढ़िए। यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, वही अब्राहम की संतान है। देखा, वही अब्राहम की संतान है। जो विश्वास करने वाला है वही अब्राहम का संतान है। तो हम लोग कौन है? अब्राहम का संतान। देखिए, एक बहुत बड़ा पदवी, उसका 9 वचन बढ़िए, 9 वचन। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, वे विश्वास के अब्राहम के साथ आशीष
पाते हैं। देखा, वो विश्वास के साथ अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। बहुत ध्यान से समझना प्रियो है। देखा, अब्राहम की आशीष। आपको मालूम है आदम पाप का शुरुआत है। आदम कौन है? पाप का शुरुआत है ना। मानो रोमियो 5:12 आपको मालूम है, एक मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आया। और तो अब्राहम कौन है? अब्राहम मानो छुटकारा पाने का, आशीष का शुरुआत है। अब देखिए, आदम पाप का शुरुआत है और जो अब्राहम मानो छुटकारा का या आशीष का शुरुआत है। ये भी एक बात है। इसलिए वही गलातियों 3 का 29 वचन पढ़ना। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखा, तुम अब्राहम के वंश का हो गया, मसीह का है। तो अगर तुम मसीह में है, उधार पाया है, या एक प्रकार मंडली का है, मंडली जीवन में है, तो हमारा भी मतलब वो वायदा हमारे में भी पूरा हो जाएगा। कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय, हमें कितनी प्रकार प्रभु ने आशीषित कर दिया है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मतलब हम जब प्रभु का बन गया तो प्रभु का सब हमारा बन गया। इससे बढ़कर के क्या चाहिए प्रिय है? तो बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग में विश्वासी है, मंडली जीवन में है, लेकिन उनके जीवन में प्रभु का जैसा वो गुण नहीं। रोज हमारे जीवन को परखना है। मैं किसके लिए बुलाहट पाया? मैं मसीह के जैसा बनने के लिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में मैं प्रभु में आने के बाद में मैं मसीह में कांद के बढ़ पा रहा है। मसीह की नम्रता मुझ में है क्या? है? मसीह की प्रेम मुझ में है क्या? मसीह की सहनता या क्या बोलते हैं, सहनशीलता, मसीह की सहनशीलता मुझ में है क्या? है? मसीह का वो दीनता, मसीह नम्र और दीन है, तो मसीह का वो दीनता मुझ में है क्या? है? मसीह की करुणा मुझ में है क्या? आज ये कुछ भी ना रहते हुए हम लोग कपड़ता का वेश में कपड़ता दिखाता है, कपड़ता दिखाता है। नम्र नहीं है लेकिन अपने आप को नम्र दिखाना चाहता है। दया रहित है लेकिन हम दयालु है करके दिखाना चाहता। प्रेम रहित है लेकिन हम प्रेमी है करके दिखाना चाहता। मतलब कपड़ता का वेश, ये अंत समय के एक चिन्ह है। प्रियो, हम लोग इन सारे बातों में यीशु मसीह के जैसा बनते जाने के लिए हमें रोज मन फिरावट की जरूरत है। रोज हमें एक समर्पण की जरूरत है ना। मतलब हम लोग अगर रोज अपने जीवन में करेक्ट नहीं करता है तो हमारा भाई उन्नति कैसे होगा? अपनी कैसे उन्नति होगा? जैसा अभी मतलब दूसरा पत्रोस 12:8 वचन में पत्रोस बोलता है, जिसमें ये बातें नहीं है वो अंधा है। ये बातें, क्या बातें वहां पर बताया हुआ, वो 8 बातें। ये आप लोगों को मालूम? अरे पढ़िए थोड़ा, पहले 8 बजे पढ़िएगा। क्योंकि यदि ये बातें तुममें वर्तमान रहे, इसका मतलब यदि ये बातें तुम्हारे में वर्तमान ना रहे, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है। जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है। धुंधला दिखता है। वो कौन सा बज रहे? 9 बज रहे। ठीक है, मैं आपको पॉइंट तो बोल दिया था, आप लोग रोकोगे बात। तो जिसमें ये बातें नहीं है, मगर ये बातें होना चाहिए। कौन सा बातें है? उसका 5 बजे से पढ़िए। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। इसका मतलब क्या है? प्रभु में आने के बाद आने से नहीं बनना चाहिए, हार्ड वर्कर। आपको मालूम है प्रभु ने कोई आलसी को अपना चेहरा होकर नहीं चुना है। आप देखो, मतलब जो भी प्रभु का चेहरा है, अधिकतर चेहरा कौन है? मछुआरे थे। मछुआरे का काम क्या मालूम है? मतलब समुद्र में जाकर के मछली पकड़ना कोई आसानी बात है क्या? बहुत हार्ड काम है भाई, रात भर मेहनत करना। आप सोचो है, और आज एक कुछ भी नहीं मिला तो भी कल जाएगा। अरे कल नहीं मिला तो अभी मैं छोड़ दिया काम, ऐसा कोई बोलता नहीं? बोले एक हफ्ता नहीं मिला तो भी जाएगा, मतलब जल्दी आप नहीं छोड़ता। देखा,
लगता नहीं। एक बार डाला, 10 बार डाला, 20 बार डाला, एक भी नहीं मिला, 21 बार डालेगा वो। देखा मसीह जीवन का बहुत मालूम। मसीह जीवन में अभी भी मतलब मकरा लोग जो प्रभु परखता है प्रियो, हाँ मतलब काम चोर ऐसे लोगों का प्रभु कभी नहीं चुनता। हाल सी नहीं बनना कभी, हमेशा एकदम अलर्ट, उल्साही होना भी, उल्साही होना। ऐसा लोगों को प्रभु बहुत प्रभु को आवड़ता है, प्रभु को पसंद है। और ऐसे नहीं तो प्रभु को उनके प्रति अंत समय का मतलब मंडली का चिन्ह क्या है? या ठंडा या गर्म, या ठंडा या गर्म, गुनगुना। प्रभु ने क्या बोला? थूक देगा, थूक देगा बोला, कोई काम का नहीं। अरे कम से कम आप ये गुनगुनाने अवस्था से तो एकदम ठंडा ही हो जाओ। परंतु ये दोनों नहीं, ऐसा अवस्था है आज आखिरी में मेरा बहुत लोगों का अवस्था एकदम एक गुनगुनाहट का अवस्था है। प्रियो हम लोग जागृत होना चाहिए प्रियो, हमें उसके लिए उत्साह चाहिए। आपको मालूम है उत्साह बहुत बड़ा धन है। तो हमारे जीवन में प्रभु हमारे कामों को परखता है, हमारा उत्साह देख करके प्रभु और भी ज्यादा काम हमको सौंपे। आज हमारे जीवन कैसा है यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किसी प्रकार भी है, मतलब हम लोग जो बहुत लोग प्रयास में है अच्छा दिखाने के लिए, मैं हार्ड वर्क रह करके दिखाने के लिए। भैया क्या फायदा? स्वर्ग का तराजू में कैसा है ना? जब मतलब नीति वचन 21 अध्याय का दूसरा वचन, नीति वचन 21 का 2, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, अपना दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। प्रियो यहोवा मन को जांचता है। देखा प्रभु का तराजू में कमी पाया जाएगा तो, है ना? दानियल में बोलता ना, दानियल 5 अध्याय का 27 वचन में क्या बोलता? मैंने तुझे तराजू में तोला, कमी पाया गया, कमी पाया गया। कहां से भरेगा? अभी पूरा कार्य कर दिया, फिर भी कमी है, अभी कैसा मानव पूरा करेगा? टाइम पार हो गया, टाइम पार हो गया। प्रियो हमें इसलिए रोज परखना है, प्रभु मुझे में आनंद दे कि नहीं, मैं प्रभु का प्रसन्न करने वाला मार्ग में है क्या? चुनौती रोज आता है प्रियो। आज मीटिंग है, मीटिंग में जाओ या दुनिया में जाओ, चलो लोग बोलेगा दुनिया में नहीं जाएगा तो खाएगा पिएगा क्या? देखो क्या प्रभु बोलता है, तू खाने पीने की चिंता ना कर, अगले उसके राज और धर्म में खोज कर। वो वचन भूल गया। प्रभु ने वचन दिया, वायदा दिया, लेकिन हमने वो वचन वायदा भूल गया, हम अपनी बुद्धि में चला गया और हमको लेगा मैं अच्छा किया, अच्छा किया नहीं। बोला ना मत्ती 6 अध्याय उसका 33-34 वचन पढ़ना। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। देखा इतना क्लियर बात है भैया, आज के लिए है ना, कल की चिंता टेंशन लेकर क्या फायदा है? और प्रभु बोलता है कि तू पहला प्रभु को स्थान देगा, बाकी काम प्रभु देखेगा। ये बात पक्की बात है। हमारे प्रभु हर एक वचन और वायदा में विश्वास योग्य। मैं आप लोगों को कई बार गवाही दिया है ना, मतलब मुझे कई बार सेवाई जाने के लिए मतलब उस समय में शैतान कहीं ना कहीं रुकावट डालता है, कहीं ना कहीं पकड़ता है। मुझे 3 दिन का सेवाई के लिए नंदुरबार जाना था, तो अभी वो लोग दूसरा कोई किसी को मतलब बोलता भी नहीं, एक आदमी को बोल दिया तो वही मतलब वो करना है। मुझे जाने के टाइम पर ये मेर्सी को भी तबीयत खराब और श्रेया का भी तबीयत खराब, उस समय में ग्रेस नहीं था। तो मतलब
मेसी तो नहीं बोलता मत जाओ करके, लेकिन स्नेहा आकर के मुझे एकदम लिपट गया, मेरे को बोलता है कि पापा मत जाओ ना, मत जाओ ना। उसको भी बहुत पुकार है, वो उसका आंख भरा हुआ है, उसको देखने से दिल टूट जाता, लेकिन मालव मैं प्रार्थना करके प्रभात में सौंप दिया। प्रियो मालव निकल गया। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है जब हम प्रभु का काम करता है प्रभु अपना काम करता है, पक्की बात। और मैं वापस आने के टाइम पर मुझे गवाही मिला। उस समय में क्या है कि कोई मोबाइल भी नहीं है ना, है तो फोन करके पूछूं और विश्वास तो था ही, क्योंकि प्रभु अपना हर एक वचन में विश्वासी है ना। जब मैं वापस आया तो उन्होंने बोला आप जैसे गया तुरंत चंगा हो गया। देखा है, तुरंत ही प्रभु ने ठीक कर दिया। इसका मतलब वो बीमारी के पीछे किसका हाथ था? शैतान का। प्रभु ने बोला ना 18 साल से शैतान इसको बांध कर रहा था, मेरे पास आ गया, छुटकारा देना मेरा काम नहीं, प्रभु का काम है। प्रभु अपना काम कर देता है, समय पर करता है। मैं आपको बोलता हूँ अपना अनेक जीवन में हम प्रभु को ऐसा स्वादिष्ट रूप में अनुभव करना, ठीक है ना। एक एक काम देखो, हम प्रभु के लोग है ना, हम जो भी काम करता है अपने से आता है या प्रभु से आता है, कैसे मानो? क्योंकि अपने से जो आता है उसको हमें कोई फायदा नहीं, और जो प्रभु से जो आता है उसका पूरा प्रतिफल है। और हम कैसे जीना चाहिए ये प्रभु की ओर से है, ये जान करके जीना चाहिए। और ऐसे जीवन नहीं बिताया तो बहुत दुखदायी होता है। सुबह प्रभु ने जगाया, कितने लोग सुबह जगने के बाद में वापस हो गया। अब संडे को गवाही दे रहा है, कितने लोग सच्चा गवाही देगा? प्रियो आपको मैं बताता हूं, बहुत बार लोग जो भी करता है वो अपने से करता है, प्रभु की ओर से नहीं। अपने से करता है, प्रभु की ओर से नहीं। इसका मतलब बहुत लोगों को आनंद धाम में बहुत नुकसान देगा। अपने को ये बात को परखना चाहिए। मानो अगर हम लोग जो, इसलिए प्रभु कई ऐसे अनुभव में जाने देता, किसलिए प्रभु कैसा हमारे साथ कार्य करता है करके हम अनुभव में लेने के लिए, अनुभव लेने के लिए प्रभु ऐसा कुछ कष्ट में तकलीफ में हमें गुजरने भी देता। अब हमारा प्रभु में कितना भरोसा है वो बात प्रकट हो जाती है। आज हमारे जीवन में ऐसा होता है क्या? कोई भी बात जब होता है हम ये प्रभु के ओर से प्रभु ने किया ये बात को समझ पाता है क्या? अभी दावीद के ऊपर शिमई मिट्टी फेंक रहा है, लेकिन दावीद के साथ के लोग बोलता है कि अभी हम उसका गला काट देंगे, लेकिन दावीद बोलता है क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि प्रभु ने उसको बोला है कि जाकर के दावीद को श्राप दो, क्योंकि ये श्राप मुझे प्रभु आशीष में बदल देगा। ये क्यों उसने जाना? क्योंकि प्रभु उसके साथ था, प्रभु का मन उसके अंदर था। उन्होंने उस मतलब उसमें प्रभु का योजना को जान पाया। हमारे जीवन में आने वाला प्रतिकूल उस समय में हम घबरा जाता है क्या? वास्तव में हम प्रभु को महिमा दे पाता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना, आज भी सुबह ने प्रार्थना किया होगा ना, आज क्या प्रार्थना किया होगा? रियली प्रार्थना क्या है एक्चुअली? मैं कुछ दिन पहले आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझाया था, आपको याद है कि नहीं देखते? सच्ची में प्रार्थना क्या है? प्रभु प्रसन्न होने वाला प्रार्थना क्या है? सच्ची में प्रार्थना क्या है? हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु जो आप मेरे जीवन में चाहता है वही मेरे जीवन में होने दे। हम वो बात नहीं बोलेगा, प्रभु मुझे ये बात चाहिए। हम और रूट से बहुत बाहर है, बस समझ में आया? प्रभु की महिमा नहीं हमारे जीवन के लक्ष्य, हम अपनी इच्छा पूरी करना, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसको प्रार्थना बोलता है, लेकिन हमारा प्रार्थना ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रार्थना वास्तव में प्रभु तेरी इच्छा मैं चाहता हूं, मेरे जीवन में
मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा मैं चाहता हूँ। जो भी तेरी इच्छा है वो मुझ में पूरी होने दे। प्रियो, ये अगर हमारा प्रार्थना नहीं है तो हम जैसा कैसा मसीह का रूप बन सकता। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु का कुछ इच्छा, प्रभु का इच्छा इवन भक्तों का भी इच्छा रहेगा, वो बात मैं आपको थोड़ा समय में समझाना चाहता हूँ। बहुत अनोखी बात है। सबसे पहली बात, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हमारे जीवन में एफेसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना। एफेसियों 3 अध्याय उसका 19 वचन। प्रभु का या मसीह का उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक पूर्ण हो जाओ। हाँ, वाह वाह वाह। देखिए, हमारा बहुत बड़ा चाहत ये होना चाहिए, परमेश्वर की सारी भरपूरी में तक में पहुंच जाओ, है ना। प्रिय, उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया और उसके लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु की उस भरपूरी। अब देखिए, प्रभु का प्रेम हमारा समझ से परे है। वो प्रेम को समझना तक हमारा बुद्धि की बस की बात नहीं है। ये आत्मा ही हमें प्रकाशित कर सकता है। मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई अगर समझेगा, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु से कभी भी दूर नहीं हो सकता और प्रभु से बढ़कर के कुछ भी नहीं चाह सकता। मतलब आनंददा की बातों पर ही उसका मन लगा रहेगा। आज भी बहुत लोग मानव प्रभु में आने के बाद में उनका जैसा हृदय दृष्टि खोलना चाहिए खुला नहीं, हृदय दृष्टि नहीं खोलेगा तो कैसे समझेगा, कैसे देख पाएगा। है प्रयोग, आज जैसा मेरा हृदय दृष्टि खोलना चाहिए, खुला है कि नहीं पाए। प्रभु का बुलाहट इतना श्रेष्ठ बुलाहट हमें मिला, पर जो हम उसका योग्य जीवन बिता पा रहे हैं क्या? प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलता। प्रभु का वचन में लिखा हुआ अनेक बात सत्य है। हमें हर प्रकार, जैसा अभी यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में भी कहा था ना, मत्ती 5 अध्याय का 48 में, 5:48 चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, ऐसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। देखा, तुम स्वर्गीय पिता सिद्ध है, उस प्रकार की उस परिपूर्ण बनो। प्रियो, उसका एक चाहत तो होना चाहिए ना, है? हम ऐसा एक चाहत तो दिल में रहना चाहिए ना। जैसा पिता है वैसा बेटा। हमारे स्वर्गीय पिता के जैसा बनने के लिए हम प्रभु का संतान होने के कारण हमारे अंदर एक चाहत तो चाहिए। यीशु मसीह बोलता है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बनो। एक आज्ञा है ना। हम लोग कितना दिन इस बातों को या इस विषय को ध्यान में ला करके मनन किया। मैं रोज को सिद्धता की ओर बढ़ रहा है कि नहीं? यहाँ पर वही बात को पौलुस यहाँ पर कहता है, क्या करना? तुम परमेश्वर की सारी भरपूरता को परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर की उस भरपूरी में या उस परिपूर्णता में भरपूर होते जाना। इतना सुंदर शब्द है, प्रयोग है। उसका प्रयास हम करता है क्या? हर प्रकार, हर बात में, क्योंकि हमें स्वर्ग का नागरिक बनाया है। हम प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं दुनिया में, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। रोज उसका गुण में बढ़ना चाहिए कि नहीं? जरूर बढ़ेगा। उसीलिए तो हमें पुत्र के संग नहीं दिया है, और वो सारे परमेश्वर की परिपूर्णता पुत्र में है। पुत्र में सारी परमेश्वर की। पड़ोसियों 3 अध्याय का 9 वचन। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को और नए मनुष्यत्व को पुनः दिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। नहीं, मानो 2:10 है, 2:10। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। नहीं, मैंने क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है।
हाँ तो मतलब वही तो मैंने धोखा नहीं बोला है। ओ सॉरी मैं चैप्टर क्या तो बोला मैं वही मैं दो ही में ढूंढ रहा है लेकिन बोला 3 सॉरी 3 का नो सॉरी 2 का नो वापस बोलना क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता स्वदेह वास करती है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह में मतलब परमेश्वर का मतलब सारी परिपूर्णता देह रूप में वास करता है तो प्रभु में विराट पाया हुआ हमारे में भी वो अनुभव ला सकता है। देखा और वो हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य वो लगना चाहिए। तो प्रभु का इस विषय के लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए है ना। उसके साथ फिलिपियों उसका 12 अध्याय का 11 वचन पढ़ना। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ। कौन सा धार्मिकता के फल से? यीशु मसीह में जो होने वाला धार्मिकता का फल से। देखा बहुत बड़ी बात है ये यीशु मसीह में होने वाला धार्मिकता का फल। आपको मालूम है एक पेड़ जब फल से भरा हुआ है तो देखने में कितना सुंदर रहता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता। आज फल का समय में भी किसी में वो पेड़ में फल नहीं है तो कितना बुरा लगता ना, बुरा लगता है। आपको मैंने बहुत बार बताया कई जगह पर फल दिखता है पर वो ओरिजिनल फल नहीं। जैसा खेती में जाएगा जैसा चावल का जो भूसा रहता है वो एकदम सीधा रहता, दिखने में फल है वो पूरा उसका ऊंची है परंतु जो ओरिजिनल है वो झुका रहता, झुका रहता। फर्क क्या? वो डुप्लीकेट है, वो बोलो नकली है। देखा समझो क्या? जो भी कपट भक्ति जो है ना वो घमंडी रहेगा, मैं वो सीधा रहेगा और जो ओरिजिनल भक्त रहेगा वो नम्र रहेगा, वो बोलेगा प्रभु का अनुग्रह से मैं आज जिंदा है, प्रभु के अनुग्रह से मैं आज प्रभु के वजह में आ पाया। अनेक बातों में वो प्रभु को महिमा देगा, प्रभु के सहारा से ही मैं सब कुछ कर सकता है करके अपने अनेक व्यवहार में वो प्रकट करेगा। दूसरा क्या है? घमंड करेगा। घमंड है ना, नम्रता का सीधा खिलाफ है घमंड, और प्रभु घमंडियों का सामना करता। प्रियो यहाँ पर वचन कहता है कि तुझे मसीह में उस धार्मिकता का फल से परिपूर्ण होते जाओ। आज हमारे में कहां तक मसीह की उस धार्मिकता की फल से मैं बढ़ते जा रहा हूं करके कितने लोग फरकता है। प्रभु यीशु मसीह का उस धार्मिकता का फल का बारे में हमें जानना चाहिए ना प्रिय, है ना। उसमें हमें परिपूर्ण होना चाहिए। रोज रोज अगर हम ऐसा नहीं बढ़ता तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। आज बहुत लोगों के प्रति प्रभु का दिल में दुख है, क्योंकि जैसा वो बढ़ना चाहिए भरपूर होना चाहिए नहीं होता। प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा प्रिय, है कितना दुख रहेगा। तीसरा भी उसको वापस और पड़ोसियों उसका पाला देगा 10 वचन पढ़ना। मनुष्यों को पहन लो, पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। देखिए मतलब उसकी इच्छा की ज्ञान में बढ़ते जाना और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए। वो शब्द है, वो कौन सा है? उसी में है ना, उसमें। ओके, तो प्रियो बहुत बड़ी बात है। मतलब यहाँ पर विषय क्या है कि प्रभु की इच्छा की ज्ञान में तुम बढ़ते जाना है। प्रभु की इच्छा की ज्ञान, आप लोगों को उस भाग को जरूर अंडरलाइन करके ध्यान करना वापस है। अनेक दिन है, एकादश पड़ोसियों एकादश है ना, आखिरी भाग में देख परमेश्वर की पहचान की ज्ञान में बढ़ते जाना। अभी आपका भाषा में कैसे आया मुझे नहीं मालूम, परंतु
परमेश्वर की इच्छा की ज्ञान में तुम बढ़ते जाना। हाँ, आप लोग उसको मिला करके नीचे लिख कर रखो, परमेश्वर की उस इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। 9 में परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, इतना बड़ी बात है। बहुत लोगों को अभी तक प्रभु में विराट पाने के बाद में अपनी बारे में प्रभु की इच्छा को मालूम नहीं, फिर कैसे प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन में जाएंगे प्रियो? जबकि हमारा कर्तव्य है पहली बात प्रभु की इच्छा को जानना और उस इच्छाओं में बिल्कुल परिपूर्ण होते जाना। बहुत बड़ी बात है। हमारे पवित्र लोगों का जीवन से प्रभु ये बात को चाहता है। आज प्रभु देखता है तो हम प्रभु के उस इच्छा की ज्ञान में ये समय को पहचान करके हमें ऐसे करने के लिए कितना उत्साह चाहिए। दूसरा बात मानव रोमियो 5 अध्याय का 15 वचन, रोमियो 5 का 15। जैसे अपराध की दशा में वैसे ही अनुग्रह के वरदान को नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। अधिकाई से अनुग्रह में बढ़ते जाना, मतलब बोलेगा तो आप अनुग्रह में अधिकाई से बढ़ते जाना। बोलने का अर्थ क्या है? आपके द्वारा बहुतों को प्रभु का अनुग्रह मिलने वाला एक पात्र बनना चाहिए। मतलब आपके अंदर से अनुग्रह बहना चाहिए, भर करके बहना चाहिए, है ना। हमारे यीशु मसीह जब दुनिया में था वो अनुग्रह में परिपूर्ण था, अनुग्रह बहता था, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 17 वचन है। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। देखा, अनुग्रह प्रभु से हमें अनुग्रह मिला, प्रभु से अनुग्रह बढ़ते गया। भक्तों के जीवन के बारे में भी प्रभु वही चाहता है। तो हम अनुग्रह पाया हुआ लोग है, ओ क्या है, मुझे थोड़ा अनुग्रह, ऐसा कोई है? भरपूर मिला ना प्रियो, प्रभु का अनुग्रह अंबर भर करके बहना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा दूसरे को भी वो अनुग्रह मिल पाए। ये एक अनोखा पदवी है। वही रोमियो उसका 3 का 7 पढ़ना, रोमियो 3 का 7। झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई। देखिए, मानो अभी पौलुस अपने जीवन में वो एक बहुत बड़ा बात बोलता है कि दूसरे के प्रति मैं बेवकूफ बनने के लिए तैयार है, मूर्ख बनने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे को उसमें अनुग्रह मिलना चाहिए, सहायता मिलना चाहिए। वापस बढ़िए इसको। यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, अधिक करके प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की उस सच्चाई लोगों पर प्रकट हुआ, उसके लिए मेरी मूर्खता काम में आ गया तो फिर क्यों पापी के समान में दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? बोलने का अर्थ मतलब मैं मेरे जीवन से जो भी करता है दुनिया की दृष्टि में शायद मूर्खता भी गिना जाए, लेकिन लोगों को उस पर लाभ मिल रहा है तो मैं बहुत धन्य है, बोलते हैं मैं बहुत धन्य है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में कई काम प्रभु के लोग जो करता है उसको लोग बोलेगा ये मूर्ख है, लेकिन हमारा वो मूर्खता से बहुत लोग आशीषित हो रहा है, प्रभु का महिमा हो रहा है, बहुत लोग प्रभु के राज्य में आ रहा है। प्रियो, वो हमारा जीवन का लक्ष्य रहना चाहिए है। हमारा फायदा नहीं, हमारा आदर सम्मान नहीं, हमें मिलने वाला प्रशंसा नहीं, प्रभु की महिमा, प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोगों का एक ही इच्छा रहता है, मेरे जीवन से मेरा प्रभु का महिमा हो। उसका 5 का 20 पे वापस में पढ़ना, 5 का 20 रोमियो में। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कई अधिक हुआ। देखा, वहाँ पर अनुग्रह उससे भी कई अधिक हुआ। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? पाप को दूर करके अनुग्रह में रह करके एक बलिदान के जीवन बिताने का कारण बना।
क्योंकि इतनो बहुतायत की अनुग्रह वहां पर आगे। देखो हमें कभी भी इस दुनिया की यात्रा में ऐसा कोई डर करके जीने की जरूरत नहीं। मेरे से पाप होगा सोच करके डरने का जरूरत नहीं। प्रभु बोलता है कि मैं अनुग्रह देता ना, ये अनुग्रह तुझे मिलेगा, तुझे पाप करना नहीं पड़ेगा। रोमी उसका 6 का पहला वचन में बोलता ना ऐसा। हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे? हाँ। क्या अनुग्रह बहुत हो? हाँ है नहीं बोलने का अर्थ नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने हमारा पाप क्षमा किया, हमें एक नया सृष्टि बनाया। अभी वापस हम पाप का गुलाम ना बने। प्रभु हम पर इतना अनुग्रह देता है प्रियो, है प्रभु ने इतना अनुग्रह दिया है। हम लोग बहुत बार क्या करता, प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ करता या तुच्छ मानता है। प्रभु इतना अनुग्रह देता है तो भी प्रियो हमारे जीवन में अनुग्रह रोज बढ़ना चाहिए। अनुग्रह बढ़ने के लिए हमें क्या करना? रोज हमें अपने आप को नम्र करना, रोज कृपासन के निकल जाना, जितना अनुग्रह चाहिए पैकेज न कर जाना और अनुग्रह में बना रहना। अनुग्रह की उस राउंड से बाहर नहीं जाना। मैं कहा खड़ा है अनुग्रह, मैं क्या बोलता हूँ, मतलब बोलने के पीछे क्या है? अनुग्रह। जो करने के पीछे क्या है? अनुग्रह। देखा कितना शुद्ध बात, सब बात में अनुग्रह है। हमारी वाणी सुनने वालों को और अनुग्रह मिलेगा, मिलने चाहिए। इतना अनुग्रह से भर करके अनुग्रह भरने वाला अनुभव, कितना धन्यवाद है प्रभु का। लोग ऐसा अनुभव में रहना करके हम लोग हर एक लोग चाहना प्रभु की इच्छा है। तीसरी बात क्या मालूम है? मतलब तीसरी बात मालूम पड़ोसियों दूसरा अध्याय का 7 हो जाए और उसी में जड़ पकड़ते हाँ। और बढ़ते जाओ हाँ। और जैसे तुम सिखाए गए हाँ। वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। इसका मतलब क्या है कि विश्वास में भी अधिक अधिक बढ़ते जाओ, साथ ही साथ धन्यवाद भी अधिक अधिक करते जाओ। वो दोनों वजन इसमें आना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी बात है। विश्वास में अधिक अधिक बढ़ना, धन्यवाद में अधिक अधिक बढ़ना। आज हम लोग बहुत लोग धन्यवाद नहीं देता, बहुत बातों में धन्यवाद नहीं देता है ना। यहां पर आने के बाद में कितने लोगों ने धन्यवाद दिया? प्रभु आज का संगति में आपने आने के लिए मौका दिया, धन्यवाद दिया। कई लोग नहीं देता। आपको मैं दोस्त नहीं लगा रहा हूं, पर जो इधर आने के बाद लोगों को भूल गया। प्रभु को उपस्थिति में आया, धन्यवाद देना चाहिए। सुबेरे उड़ा, धन्यवाद कितने लोगों ने किया? प्रभु ने पानी दिया मुंह धोने के लिए, कितने लोगों को धन्यवाद दिया? नहीं धोया। प्रेज लॉर्ड। नहीं बोलने का अर्थ में एग्जाम्पल बोल रहा हूं। प्रियो, हमको जो भी अभी आपने ड्रेस पहनने के लिए ड्रेस निकाला, कितने लोगों ने धन्यवाद दिया? देना चाहिए था कि नहीं? देना चाहिए प्रियो। प्रभु ने क्या बोला? हर बात में धन्यवाद करो। आज प्रभु आपने दिया वो उद्धार के आनंद मुझ में आज भी है, उसके लिए धन्यवाद कितने लोगों ने किया? मेरा कई लोग सोचता है कि मैंने धन्यवाद दिया था ना, उधार पाया उस टाइम पर जो उधार के आनंद अभी भी है, उसके लिए धन्यवाद है ना, हमारे काम आना। कितने लोग उस उधार का आनंद को मतलब आनंद को नष्ट किया। उस उधार के अनुभव में बना रहने के लिए वो भी एक अनुग्रह है ना प्रियो। विश्वास में बना रहा प्रभु, आज भी आपके उस विश्वास में मुझको आपने बनाया रखा, मैं धन्यवाद देता हूँ। बोलना चाहिए कि नहीं? धन्यवाद देना। मैं आपको बोलता हूँ निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद में क्या होना? ओवरफ्लो होना। ऐसा नहीं है कि धन्यवाद 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 धन्यवाद, ऐसा नहीं। एक एक बातों के लिए धन्यवाद। अभी आप देखो,
बहुत बार भूल जाने वाला ऐसा बहुत बात है, हम लोग धन्यवाद नहीं देता। देखो आज भी आपको आंख को रोशनी दिया, धन्यवाद देना चाहिए। आपको मालूम है कई लोग सुबह उड़ा उनका रोशनी नहीं था। हम लोग ऐसा बात कितना लोगों के जीवन में सुना, और तो प्रभु आज भी मुझे देखने के लिए आपने रोशनी दिया, धन्यवाद। हम नहीं बोला नहीं आज बहुत लोगों ने देखा, प्रभु ने बोला, प्रभु से पाया हुआ सारे उपकार के लिए धन्यवाद करो, तो ये उपकार नहीं। अभी क्या है, प्रभु आप मुझे ऑक्सीजन देता है, धन्यवाद। कौन देता? ऑक्सीजन प्रभु ने दिया ना। आप बताओ कितना ये रोशनी दिया ना। हो ऐसे सोचेगा तो हमारे ऑटो में क्या रहेगा, हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, प्रभु के संबंध में हम बात करते रहेगा, प्रभु को महिमा कर। जो धन्यवाद करता वो प्रभु का स्तुति करता, जो धन्यवाद नहीं करता वो क्यों नहीं करता? धर्मी जन को स्तुति करना उचित है। 83 भजन संहिता का 12 भजन याद रहना। एक धर्मी जन, एक प्रभु का जन हमेशा स्तुति करेगा। वो मैंने ज्यादा स्तुति किया ऐसे कोई बोल सकता है? मैं एक्स्ट्रा स्तुति करता हूं, ऐसा है क्या? नहीं है। हमारे जीवन में हम बहुत बातों में प्रभु को स्तुति करना, धन्यवाद देना भूल जाता है। और यहाँ पर वचन कहता है तुझे विश्वास में भी भरपूरी चाहिए, स्तुति में भी भरपूरी चाहिए। देखा कितना अनमोल बात है। शायद मतलब हम लोग ऐसा नहीं किया तो प्रभु का दिल को दुख है। अभी आपको मालूम है 10 कोड़ी में एक व्यक्ति सिर्फ वापस आया तो जो धन्यवाद देता क्या करता है ना? भजन संहिता 50 अध्याय का 23 वचन में क्या बोला? मेरा महिमा करता है। इस पर जो धन्यवाद नहीं देता वो क्या नहीं करता? महिमा नहीं करता। देखा प्रियो है, धन्यवाद देने वाला प्रभु का महिमा करता है, जो धन्यवाद नहीं देता वो प्रभु का महिमा नहीं करता। तो आज हमें एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए ना। मैंने कई बार लोग सोचता होगा तो मैं तो मानो धन्यवाद देता है, अभी किस बात के लिए धन्यवाद देना भूल गया। मैं आपको बताऊं, आज भी आपको दांत है ना, प्रश्न तो पूछो दांत का कभी का क्या गौरव है? आपने धन्यवाद दिया, कितना बार दिया है? देखो आप तो याद करने का हो समय में सुनो ओ प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा तरक को कितने लोगों ने आज याद किया? प्रभु आज मैं ये स्कूटर चला करके आ रहा हूँ या गाड़ी चला करके आ रहा हूँ, तरक अंकल का जीवन में ऐसे अब आता है, प्रभु आपका दास कितने दर्द में है, परंतु आपने मुझको एक्सीडेंट से बचाया, धन्यवाद। और उनके लिए भी प्रार्थना करेगा, प्रभु जल्दी से जल्दी छुटकारा दे करके आपका महिमा के लिए दौड़ने के लिए सामर्थ्य। दोनों हो गया, धन्यवाद हो गया। ऐसे एक बात याद करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ ये जो प्रभु के संबंध में रहेगा तो पवित्र आत्मा आपको ऐसा, प्रभु आप बाद में बोलेगा ये मेरे दिल के जैसा है। हाँ, ऐसा लोगों को प्रभु बोलते हैं मेरे दिल के जैसा। सब्जी में आया है, हम कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है ना, इधर का ही बात है। अगर एक एक बात सोचेगा तो अपन कितना भी अपन पूरा दिन धन्यवाद देगा तो भी हमको मालूम पड़ेगा बारिश रह गया बारिश रह गया, फालतू बात सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जिंदगी में हमने भजन में 103 भजन संहिता का 1-2 भजन आपको याद है ना? हाँ देखो भाई हार्ट है लेकिन करेगा नहीं वजन बहुत लोगों को बिल्कुल भाई हार्ट है। मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। क्यों कहो? हाँ क्योंकि जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को न भूलना। देखा, किसी उपकार को नहीं भूलना। वह तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। देखा प्रियो, आज प्रभु ने हमें कितनी प्रकार की बीमारी से चंगाई दिया प्रियो, दिया कि नहीं? एक बीमार गिरने के लिए बीमारी हमारे शरीर में बहुत है, उसमें थोड़ा सा एक साइड से कमजोरी आ गया तो वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। बाकी अपने सबका जीवन में हम बहुत बीमारियों को लेकर चलने वाले लोग हैं। ये शरीर में बहुत प्रकार का बीमारी है, थोड़ा बैलेंस नष्ट होता है ना तुरंत हमें वो प्रकट होने शुरू कर देता। और तो प्रभु बैलेंस में देखा
तो धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए ना प्रियो, देना चाहिए। दर्द किसको दिखता है क्या? कोई लोग बोलते दांत दर्द है, कहाँ दिखा? वो बोलने वाले व्यक्ति को मालूम है कितना वो दर्द में है। पर तो प्रभु ऐसा वो बात भी होने नहीं देते हुए बचाता है, तो अपने को कितना धन्यवाद। अरे दांत धोते हुए दांत दर्द नहीं आया, क्या धन्यवाद देने का? ऐसा ही क्या? धन्यवाद देना है। हमको दांत रखते हुए भी दांत दर्द नहीं आया तो धन्यवाद। प्रभु दांत दर्द आने के बाद में प्रभु ने चंगाई किया, उस समय में धन्यवाद देना ही तो है। लेकिन नहीं आया उसके लिए प्रभु मुझे दांत दिया और वो दांत को दर्द नहीं होने दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। वाह वाह वाह, ऐसा बोलते रहेगा तो एक अच्छा क्लास उसी के ऊपर लेना पड़ेगा। तब लोग धन्यवाद देना सीखेगा। ओ प्रियो, धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। और मानव रोमियो 15 अध्याय का 13 वचन, रोमियो 15 अध्याय का 13 वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। देखिए यहाँ पर तुम आशा में भी भरते जाना। क्या करना? आशा में भी भरते जाना। प्रयोग मसीह जीवन सच में हम लोग कितना धन्य लोग हैं। हमारे एक अवस्थाओं में एक संतुष्टि अवस्था में रह पाता है, क्योंकि हमें प्रभु ने एक आशा दिया है ना। हमें मिला हुआ आशा का बात आपको मालूम है, जीवित आशा है, धन्य आशा है ना, स्वर्ग में रखा हुआ आशा है। मतलब हमारा आशा इतना महत्वपूर्ण आशा है, उस आशा हमारे में कितना बड़ा काम करना चाहिए। हमारा हर एक काम देखने वाला लोग बोलना चाहिए ये बिल्कुल आशा से भरा हुआ लोग है। हमको हमारा प्रियजन जब हमसे अलग होता है तो भी आशा हमारे में कितना महान सांत्वना देता है। मतलब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन से जब माना इस दिशा में पहुंचने वाले लोगों के प्रति पौलुस एक प्रोत्साहन की वचन देता है। सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। देखा, आशा भरा हुआ लोग कितना धन्य अनुभव है, कितना श्रेष्ठ अनुभव है। दुनिया के लोगों से कितना अलग दर्जे का लोग है ना। अपने जीवन में हम लोग आशा में भरना चाहिए, रोज हम आशा में भरते रहना चाहिए। जो आपको मालूम है ये जो आशा कार्य करता है तो उसका एक चिन्ह क्या है, बहुत बात है, लेकिन जब पाना होगा ना 3 का 3 जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। प्रयोग ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु की आगमन में मैं प्रभु के साथ जाएगा और मैं यीशु मसीह जैसा है वैसा बनेगा। ये सच्चा आशा जिसको भी मिला है वो क्या करेगा? अपने आप को रोज पवित्रताई से सिद्धताई कर बढ़ते जाएगा। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताएगा, एक सच्चा परमेश्वर का लेवल का जीवन बिताएगा, नीचे नहीं जाएगा। कितनी बड़ी बात है। आज हमारे अवस्था को पार कर देख रहे हैं, मैं उस लेवल में मैं जीवन बिता पा रहे हैं क्या? मेरे जीवन में वो आशा काम करता है कि मेरा हर एक दौड़ उसके अनुसार होना चाहिए। प्रभु का दिया हुआ आशा मुझ में काम करता है, ये बात लोगों को दिखने में आना चाहिए। हमारे एक एक कामों में वो प्रकट होना चाहिए आशा। और एक बात उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है मतलब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 12 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, और प्रभु ऐसा करे जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। उसके साथ दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 3 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास
बहुत ही बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। देखा, प्रेम बहुत ही बढ़ते जाना या प्रेम में भर करके प्रेम बहना, ऐसा बात है। हम लोगों ने पिक्चर में भी देखा था, प्रियो हमारा प्रेम मसीह जीवन का एक ही चिन्ह है, वो प्रेम है। मसीह चेलों का एक ही चिन्ह है, वो प्रेम है। वो प्रेम में हमें क्या करना, बढ़ते जाना। प्रेम जहां पर कम हो गया तो वहां पर लोग एक दूसरे का दोष लगाने लगता, कुड़कुड़ाने लगता, बहुत समस्या आता है। प्रियो प्रेम कभी भी कम नहीं होना, प्रेम में बढ़ते जाना, प्रेम में भी कच्चा एक आदर्श बनना, प्रेम हमेशा बहना। कितना सुंदर बात है। मदर तेरेसा ने बोला था, प्रेम एक भाषा है, प्रेम एक भाषा है, चुपचाप बात करता है। प्रियो वो बात बहुत बड़ी बात है। मानव वो एक अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति, उनका मानव उधरी काम ढूंढने के लिए आया तो बोला तुम ये बच्चों को कन्नी बांटो। तो उन्होंने बोला मैं ये बच्चों को कन्नी बांटने के लिए, उनका भाषा मुझे नहीं आता, बोला स्माइल। क्या करना, स्माइल। प्रेम, स्माइल बोलेगा तो वो प्रेम है। प्रेम से एक स्माइल करो, बच्चे लोग आनंद से ले लेगा, खुशी से गाएगा, आपका बातचीत हो गया। इतना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब मानव मिलता है, पवित्र चुंबन करता है, उस समय में वो इधर तो बात ऐसे करके देखो, जोर से नहीं, प्यार से। कैसे समझेंगे, प्यार बढ़ गया, प्यार ज्यादा देने का। अब ऐसा भी पूछ लिया तो उनको और भी प्यार का अनुभव ज्यादा मिल गया। कई लोग बोला मिल गया, बोल के जोर से मारेगा, वो बोलेगा क्या बोल से राक्षस होया। ऐसे नहीं करना, हर एक बात प्रेम से। कई लोग चिमटी देता, ऐसा प्रेम होता है। कई लोग बच्चों का वो गला पकड़ता है, इतना जोर से पकड़ता है बच्चा रोने लगता है, वो कोई प्रेम नहीं। प्यार से किसी को दुख मत देना, वो सब मान पड़ जाता है कि कौन से आत्मा में। तो प्रभु का वचन कहता है, प्रेम भर करके बहने दो, प्रेम बहने दो, हर एक के साथ हमें प्रेम करना। चारवां बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मानव दूसरा कोरिन्थी उसका 9 अध्याय का 7-8 पद। दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय का 7-8 पद। जैसा मन से खाने, वैसा ही दान करे, न कुटकुट के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। देखिए, कभी भी है ना, प्रभु का कार्य के लिए कोई भी लोग कुछ भी करता है ना, दबाव में कभी नहीं करता। अरे अभी तो मानव तंगा मिल गया, अभी तो देना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु का दास नाराज हो जाएगा। देखो, प्रभु के दास को कुछ करने के लिए कभी नहीं करना पियो। वहां पर एक शब्द उपयोग किया है, आपको मालूम है, प्रभु का जो भी काम जो करता है प्रेम में करना। उसके आखिरी भाग पढ़ना थोड़ा, 8वें भजन का आखिरी भाग। परमेश्वर हर्ष से देने वालों को प्रेम रखता। देखो, अभी कई लोग मैं आपको बोलता हूँ कुड़कुड़ाते हुए, मत देना, कौन पूछता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आज तक किसी को नहीं पूछा कि आपने क्यों नहीं दिया। क्यों नहीं पूछेगा, नहीं पूछ रहा। प्रभु का प्रेम विवेश करना चाहिए। प्रभु का काम प्रभु करेगा ही, उसमें कोई भी प्रकार का वादा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, ये भी देने के समय में दिल में प्रभु का पवित्र आत्मा की प्रेम में भर करके करना है ना। नासी की मंडली में मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी ऐसा भिखारी का काम कभी हुआ नहीं, या इधर कोई कारण, किसी प्रकार का कोई कारण का बात होगा ही नहीं। प्रभु का मंडली में ऐसे नहीं होगा, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु का काम प्रभु एक अच्छा से अच्छा जीवन में करे। बोलने का अर्थ यहाँ पर जब भी हम प्रभु के लिए अगर देता है तो कैसे देना,
हर्ष से देना। बोले तो बहुत खुशी। नहीं, मेरे को प्रभु की आत्मा विवेश करता है। देखा बोलता कई लोग लेते हैं, हमें प्रार्थना करके उसके ही हाथ पे जोड़ देता हूँ, क्योंकि वो अपने को मालूम पड़ता है वो गैरब नहीं हाथ। मैं प्रार्थना करके पता नहीं ऐसा प्रेम से वो एक व्यक्ति जब देता है उसी टाइम पर मालूम पड़ता हमें स्वर्ग में प्रतिफल पाना है। हम लोग ये दिखावा के लिए कुछ नहीं, किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं, प्रभु को खुश करने के लिए है। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु का दिल आनंदित नहीं हुआ, आप दिया बहुत दिया लेकिन प्रभु आनंदित नहीं, प्रतिफल भी नहीं, वो बुक में चढ़ा ही नहीं कुछ। आपने वो जो किया आपने हर्ष से नहीं किया, हर्ष से करना भी, हर्ष से करना। कई लोग अभी ऐसे बातें सुनने के लिए बहुत लोग अच्छा नहीं लगता, और ज्यादा बोलेगा तो मतलब मुझे भी मालूम है कई लोगों के दिल में अच्छा नहीं लगेगा, ठोकर खाएगा, इसलिए अपन शॉर्ट में कर देते हैं। देखिए प्रियो, ये भी हम प्रभु के लिए जो भी करेगा वो हमें हर्ष से करना, उड़कुड़ाते हुए नहीं, दबाव से नहीं, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, प्रभु का महिमा के लिए, और एकदम आत्मा की प्रेरणा से और हर्ष से करना। वो बात मैं शॉर्ट में जोड़ देता हूँ। और पांचवी बात पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय का 58 वचन, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 58। इसलिए ये मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु की काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। देखिए रोज ये बात को देख रहे हैं, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ है, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। मैं आपको बहुत बार बताया वो बात है, आप कम से कम एक रात किसी को देते बिना सोना नहीं, कम से कम एक दिन में एक ही ट्राई देना, ऐसा है क्या? नहीं। आप प्रभु का गवाह बनने के लिए आपको प्रभु ने आनंद किया है, और आप एक ट्रास्ट भी नहीं दे पाता है तो प्रभु का दिल को आप आनंद नहीं करता है। आप सुसमाचार का भागीदार होना है प्रियो है, कई लोग वो काम नहीं करता। और दूसरा मैंने पिक्चर में आपको बताया कि अपने नासिक मंडली में एक और भी एक अनोखा सेवक आई, अभी मेरे को भी प्रभु की आत्मा ने वो बात को समझाया। मैंने आपको बताया था, आप लोगों में जिसके भी लोगों के पास व्हाट्सएप है और आप यूट्यूब में वो सेवा देखता है, मैंने आप सबको बताया था है? क्योंकि इतना सिस्टमैटिकली और इतना वजन से व्याख्या करके सिखाने वाला कोई भी और मिलेगा, मुझे बहुत कम मिलेगा कि इतना मुझे मालूम। फिर भी लोग दूसरे को बांटने के लिए तैयार नहीं, इतना दुख बात है। मैं कुछ लोग करता है मैंने आप सबको विनती करता हूं, आपने वचन सुना है तो भी आप दूसरे के लिए भेजो। अरे बात और भी एक बार सुनेगा, टाइम है तो सुनो, टाइम नहीं है तो दूसरे के लिए भेजो, सबको ये संदेश भेजो। आपका प्रियजनों में जो लोग उधार नहीं पाया उनके लिए उधार का कारण बन सकता है? नहीं तो सुन करके उनके आत्मीय जीवन में उनकी कमियों को दूर करके मसीह में सिद्धताई और बढ़ने के लिए कारण बन सकता है। प्रियो, कई लोग बहुत उत्साह से करता है लेकिन कई लोग अभी तक उसमें जुआ ही नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो, आपको क्या नुकसान है? एक पैसा का नुकसान नहीं। इसका मतलब क्या है कि उतना तक भी प्रभु में लोगों को प्रकाशित नहीं, इतना तक उनको कुछ ना कुछ तो। अब ये सब लोग ट्रैक नहीं बांटता, क्यों नहीं बांटता? दूसरे लोग गला पकड़ेगा, तू इतना गलत काम करता है, तू कैसे ऐसे बात करता है? देखा, गलत काम करने वाला ट्रैक नहीं बांटता। देखा, जिसका जीवन में गवाही नहीं, वो लोग प्रभु का गवाही नहीं दे सकता, तो लोग पकड़ेंगे ना तुरंत। अरे आपने उसके साथ गाली देते हुए मैंने सुना था, आप फिर क्यों ये बांटता? तुरंत लोग पकड़ेगा। हाँ प्रियो, प्रभु का गवाह बनना है तो गवाही चाहिए। एक सच्चा गवाह ना बनते हुए वो काम नहीं कर सकता, इसलिए अपने को परखना है, प्रभु के काम में बढ़ते जाएगा। जब पौलुस अपने जीवन की गवाही, उसका 10 वचन पढ़ना, 15 अध्याय के 10 वचन, पहले कोरिन्थी 15 का 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया, वो भी यह मेरी ओर से नहीं
मेरी ओर से नहीं। देखो वो कभी भी वो स्वयं का प्रशंसा नहीं करता, वो बोलता है कि मेरे ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। देखा, मतलब मैंने बाकी सबसे बढ़ करके मैंने मेहनत किया, प्रभु का काम किया, परंतु मैंने नहीं किया। प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ था, प्रभु का अनुग्रह नहीं किया। उसका दूसरा कुरिन्थी 11:23, ये सब प्रभु का दास का एक बड़ा गवाही है। जल्दी पढ़िए। क्या वे मसीह के सेवक है? हाँ। मैं पागल के समान करता हूँ, हाँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम, मैं अधिक परिश्रम किया। देखिए मैंने अधिक परिश्रम किया। ओ आज ऐसे कुछ बात बोलेगा तो वो क्या है, प्रभु दास बहुत बाटरबाजी करता है, क्या सुनने का। देखा, दोष लगाएगा, क्योंकि खुद का जीवन में है नहीं। दूसरा जो सच्चाई बोलेगा तो भी उसको बाटरबाजी बोलेगा, दोष लगाएगा। कितना भयंकर बात है प्रियो। आज का पीढ़ी में हम लोग ऐसा गवाही दे पाएंगे क्या? बाकी लोगों से बढ़ करके मैंने परिश्रम किया करके गवाही दे पाएगा क्या? ये जो वचन बह रहा है ना, मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला। मैं इसलिए कभी भी चुप नहीं रहा। एक एक देश में गया तो वो देश में पूरा प्रभु का वचन सुनाने में बहुत उत्साह मेरा। मैं आपको बताता हूँ, जब गंडोक में मेरा उद्धार हुआ, वहां से लेकर के चंडीगढ़ से लेकर के हिमाचल से लेकर के जहां पर भी गया, इवन जब नासिक में भी आया, कहा चुप रहा। मैं आपको बोलता हूँ, एक दिन 3 दिन आराधना। कैसा? एक नासिक में सुबह 110 किलोमीटर दूर ओजापुर में दूसरा आराधना, और उधर से और करीब 80 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में तीसरा आराधना। 3 दिन आराधना किया। देखो नहीं सुना है, वो भी अपना कोई खुद का गाड़ी नहीं, बस में यात्रा करके। देखो, और इधर भी हम बोले, यहां पर एक आराधना, कनाल रोड में एक आराधना, फिर शाम को बगूर में आराधना। देखिए इतना दौड़ा प्रयोग, प्रेज़ द लॉर्ड। समय को नष्ट नहीं किया, जो भी वक्त मिला वो नष्ट नहीं किया। प्रयोग जीवन को पीछे मुड़कर देखना। अभी तो बूढ़ा हो गया भाई, बहुत प्रकार का रुकावट है, तो भी जितना प्रभु सामर्थ्य देता है, प्रभु का अनुग्रह व्यर्थ नहीं करना, प्रभु का अनुग्रह व्यर्थ नहीं करना। अभी मंडली को कैसे भी सिद्धता और बढ़ाने के लिए पूरा दिल लगा करके, है ना। और उसका जीवन में बताया हुआ एक वचन बोलूं जल्दी, 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 16-17 वचन। 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 16-17 वचन। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। हाँ। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, और सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। प्रभु मेरा सहाय रहा, प्रभु मेरे साथ रह करके सारे काम किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, कोई साथ भी नहीं देगा, साथ देगा बोलने वाला भी धोखा देगा, परंतु प्रभु साथ रहेगा। कितने लोग अपने साथ, हम साथ रहेगा, अपन साथ रहेगा, हम साथ देगा बोलने वाला, कितने लोग भाग गए, अपनी भाग गया छोटी छोटी बातों में, कोई सच्चाई मालूम नहीं है। परंतु प्रभु ने आज तक वो काम करवाते रहे। प्रभु ने एक काम किया है ना, जब प्रेरितों काम उसका 26 अध्याय का 22 अध्याय, 26-22। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक, बस परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ, और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्य वक्ता और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। हाँ, देखिए बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए ले चलने वाला, उस अनुभव में कमजोर ना होते हुए उस कामों में बढ़ते जाना, हर एक अवस्था में प्रभु का कामों में बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। आत्मीय जीवन में मैं हर एक लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। आज से जितने लोग आप यहाँ पर आया, आप दूसरे को, मैं पिछले सारे को भी शायद आपको बताया, हम एक आदमी को भी अगर प्रोत्साहन दे पाया, उसका भी बड़ा इनाम है। वो आओ ना हो, क्योंकि ये प्रभु आने देता, प्रभु ही उसका इच्छा, लेकिन इच्छा आने लायक क्यों, प्रभु की ओर से प्रोत्साहन पा करके दूसरे को प्रोत्साहन देना हमारे कर्तव्य। और एक बात बोलकर जल्दी खत्म कर देता हूँ।
प्रियो हमें अधिक बढ़ना चाहिए। उसमें छठवां बात पहले थिस्सलुनीकि के 4 अध्याय उसका 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। देखिए बोलने का अर्थ है प्रभु को प्रसन्न करने में बढ़ते जाओ। क्या बात है? प्रभु को प्रसन्न करने में तो बढ़ते जाओ और भी बढ़ते जाओ। प्रियो, आज हमारे जीवन में एकमात्र लक्ष्य रहना चाहिए, मेरे जीवन से मेरा प्रभु का महिमा हो। प्रभु हर बात प्रोफेसर पौलुस ने मालूम है उनका गवाही 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, हमारा मन की उमंग ये है, चाहे साफ रहे चाहे अलग रहे, हाँ, हम उससे भागते रहे। हाँ, उसको प्रसन्न करते रहे। प्रियो, ये शरीर में रहने के समय में या शरीर छोड़कर जाने के समय में भी हमारे जीवन में एकमात्र इच्छा रहना चाहिए, मैं हमेशा मेरा प्रभु को प्रसन्न करूं। कितने लोग ऐसा निर्णय लेगा है? मेरा जीवन भर जब तक मैं दुनिया में शरीर में रहेगा कभी भी मैं प्रभु को प्रसन्न करते रहेगा, और मैं शरीर छोड़ करके प्रभु के साथ रहने के टाइम में भी मेरा दिल की एक ही इच्छा रहेगा, मैं हमेशा प्रभु को प्रसन्न करते रहेगा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज खास करके आपको बोलने के लिए लाया वो बात, पहली बात परमेश्वर की हर एक परिपूर्णता में परिपूर्ण होते जाना। हर एक परिपूर्णता में, मतलब एफेसियों 3:19 से हमने शुरू किया था। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहा कि आप अधिक अधिक प्रभु के प्रति अधिक प्रभु का अनुग्रह में बढ़ते जाना, अधिक अनुग्रह में बढ़ते जाना। अनुग्रह में बढ़ते जाने का अर्थ भी मसीह में बढ़ना। अनुग्रह बोलेगा तो एक ही शब्द में बोलेगा तो कौन है? यीशु मसीह है। और तीसरा बात मैंने आपको यह बताया कि आत्मिक जीवन में आप हर एक बातों में बढ़ते और बढ़ते जाना। आत्मिक बातों में, उसमें मैंने बोला विश्वास में बढ़ना, धन्यवाद में बढ़ना, आशा में बढ़ना, प्रेम में बढ़ना, ये सब उसके अंदर का बात है। और 4वां बात मैंने बताया प्रभु को देने में आप बढ़ते जाना। प्रियो, कल से बढ़ करके हम प्रभु को देने वाला बनना चाहिए, और वो भी कैसा? हर्ष से। बिल्कुल प्रियो, हम इस बातों में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, इस काम में प्रभु का दिल को आनंद करते लायक है हम बढ़ना चाहिए। 5वां मैंने आपको बोला प्रभु की सेवकाई में बढ़ते जाना, प्रभु की सेवकाई में बढ़ते जाना। प्रियो, कई लोग उधार पाने के दिनों में प्रभु का गवाही देता है, प्रभु का काम करता है, धीरे धीरे धीमा होता, लेकिन हमारे बीच में कोई भी धीमा नहीं होना प्रियो, किसी प्रकार भी धीमा नहीं होना। दूसरों के लिए भी प्रोत्साहन देने लायक हम प्रभु का काम में उत्साही बनते जाना। मेरे को कई सालों के बाद में चंडीगढ़ में मेरे द्वारा उधार पाया हुआ एक व्यक्ति, जब मैं गांव में गया उन्होंने बोला अभी भी आपका उत्साह में थोड़ा भी कम नहीं हुआ, और बढ़ गया है। उनका हमारे आपस का चर्चाओं में उनको ये मालूम पड़ा, क्योंकि बातों में मालूम पड़ता ना, है ना। और 6वीं बात मैंने आपको ये बात बताया कि आप प्रभु को प्रसन्न करने में बढ़ते जाना, प्रभु का प्रसन्न करने में बढ़ते जाना। प्रियो, हम तन मन से हमारे दिल की एक ही मात्र इच्छा वो प्रभु का प्रसन्न करना। मैं प्रभु को हमेशा प्रसन्न करते रहूंगा। तो प्रभु जरूर ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।